बयान सामने आया है। पूर्व अधिकारी ने भारत का समर्थन किया है। पाकिस्तान ने आतंकवाद का साथ दिया, ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत आतंकवाद का शिकार हुआ है, पाक ने जो गड्ढा खोदा उसी में गिरा है। उसके पहले भारतीय विदेश मंत्री से बातचीत अमेरिका के विदेश मंत्री की हुई थी। दूसरी तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से भी बयान दिया गया था। अमेरिका को चेताया गया था कि भारत में वो जो हिंसा कर रहा है वो ना करे, लेकिन अमेरिका के कहने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार उसकी तरफ से जम्मू में अटैक किए जा रहे हैं, बॉर्डर स्टेट में अटैक किए जा रहे हैं, जिन्हें इंटरसेप्ट भारत की मिसाइलों के द्वारा किए जा रहे हैं। भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। भारत आतंकवाद का शिकार है, ये कहा गया है। पूर्व अधिकारी की तरफ से, पेंटागन की तरफ से ये बयान सामने आया है। और एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, उसकी तरफ आपको, और चलिए एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खबर क्या है? ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का बड़ा बयान। जेडी वेंस का क्या बयान है? और उन्होंने कहा है और चिंता भी व्यक्त की है कि ये जो युद्ध है वो परमाणु युद्ध में तब्दील ना हो, परमाणु युद्ध में बदले नहीं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया। जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं और ये जवाब दिया जा रहा है, हम बराबर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने शुरुआत की, अंत भारत करेगा और परमाणु युद्ध में ना बदले लड़ाई, ये जेडी वेंस का कहना है, क्योंकि पूरे विश्व की नजर इस युद्ध पर है। लेकिन जो युद्ध है ये धर्म युद्ध है, ये किसी की सीमा को खींचने का, लेने का, बेईमानी से झपट लेने का ऐसी कोई मंशा नहीं है। ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में जो सच है वो सामने, और बराबर कह रहे हैं कि जो जेडी वेंस की जो चिंता है वो लगातार भारत की भी चिंता है। भारत भी नहीं चाहता कि इतनी दूर तक आगे बात बढ़े, लेकिन अगर कोई आपकी सरजमी पर हमला करता है तो फिर उसे भी जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान को लेकर दुनिया के तमाम देशों का यह कहना है कि पाकिस्तान सुधर जाए। पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, यह जरूरी हो गया था कि भारत इस पर जवाब दे, क्योंकि भारत समेत कई ऐसे देश हैं जहां पर आतंकवाद की वजह से काफी नुकसान हुआ है। पिछले कई दिनों में हमने देखा है कि भारत में आतंकी हमले नहीं हुए, लेकिन अब पर्यटकों को निशाना बनाया गया है और इसी वजह से भारतीय सेना ने, भारत ने पलटवार किया है। यह सुबह की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की ओर से जो हमले किए गए थे उनको नाकाम किया गया है। जम्मू कश्मीर में कुछ गाड़ियों को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन आम लोगों को कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो मंशा थी वो नाकाम हुई है। उरी की तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन गाड़ियों को नुकसान हुआ है। विवेक मीनाक्षी, आम लोगों को कहीं कोई नुकसान नहीं है। अनामिका, बार बार ये छिटपुट घटनाएं हो रही थी, जो उस तरफ से बार बार एलओसी पर फायरिंग की जा रही थी छोटे हथियारों से, ये उसकी वजह से हुआ है। क्योंकि जितने भी मिसाइल अटैक वहां पर किए गए, ड्रोन अटैक जो किए गए थे, हालांकि उरी में भी किए गए थे विवेक, लेकिन उसे इंटरसेप्ट किया गया है। भारत की जो तैयारी थी वो 7 मई की पहले की थी। इसीलिए जो बार बार ये पाकिस्तानी पूछ रहे थे कि आखिरकार भारत हमला कब करेगा, कब करेगा, कब करेगा, वो 14 दिन की जो तैयारी थी उसके बाद अब कर दिया है। और जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, उरी वाली तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लेकिन छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए, जो गाड़ियों के कांच के शीशे टूटे हैं, कुछ इधर उधर जो पेड़ गिर गए हैं, इन सबको छोड़ दें तो अभी अपडेट क्या है? कोई बड़ी खबर है ऐसी? बिल्कुल, देखिए यही हमारी भारतीय सेना की ताकत है। पाकिस्तान ने जो भी कोशिश की उसको हवा में ही मार गिराया गया। लेकिन जो आप जिक्र कर रहे थे जेडी वेंस का भी, जो आतंकवाद को लेकर बातें कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सबूत उनको भी नजर आ रहा है कि किस तरीके से देर रात जम्मू के सांबा सेक्टर में घुसपैठ कराने की कोशिश की गई। जैश के 7 आतंकियों को बीएसएफ ने ढेर किया और कवर फायर कौन दे रहा था? उन आतंकियों को पाकिस्तान रेंजर्स दे रहे थे। तो किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद के साथ मिलकर भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश करता है, वो किसी से छिपा नहीं है। और यही कारण है, चाहे यूएस और तमाम दूसरे राज्यों, वो इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान की धरती पर किस तरीके से आतंकवाद जो है वो पनप रहा है और कहीं ना कहीं उसी के खिलाफ भारत की ये लड़ाई है। कल जिस तरीके से जम्मू में देर रात 2 बार जो एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की, ड्रोन से हमले करने की कोशिश की, उसको पूरे तरीके से भारत ने काउंटर किया। ना सिर्फ काउंटर किया बल्कि हवा में ही उनके ड्रोन को मार गिराया गया। जिन गाड़ियों को आप दिखा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके की कैजुअलिटी की जानकारी अभी तक नहीं है। और जिस तरीके से 9 बजे ऑफिशियल स्टेटमेंट भी भारत की सरकार द्वारा साफ तौर पर रखा जाएगा कि रात को किस तरीके का ऑपरेशन किया गया। हालांकि यह भी जानकारी मिल रही है कि कुछ चौंकाने वाली बातें जो डिफेंस है, भारतीय डिफेंस है, वो करता हुआ नजर आएगा कि किस तरीके से किन किन जगहों पर भारत ने कल रात को टारगेट किया और उस टारगेट के बाद क्या कुछ तस्वीरें। क्योंकि भारत जब भी सामने आता है, आप इस बात को समझिए कि सबूतों के साथ सामने आता है, जो कुछ किया जाता है उसकी सैटेलाइट इमेज के साथ सामने आता है। लेकिन देर रात 5 शहर पाकिस्तान के ऐसे थे जिनके एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। जिस ताकत को पाकिस्तान दिखाता था, उस ताकत को जमीन पर लाकर भारत ने खड़ा कर दिया।
लेकिन शुरुआत पाकिस्तान ने की। शुरुआत पाकिस्तान ने 22 तारीख को कर दी थी। कल भी शाम को जो एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें साफ तौर पर भारत सरकार द्वारा बोला गया कि शुरुआत हमने नहीं की, शुरुआत पाकिस्तान ने की। और पाकिस्तान किस तरीके से अपनी धरती पर आतंकवादियों को पनाह देता है, बढ़ावा देता है, ट्रेनिंग देता है, उसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। लेकिन कल रात को पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की, भारत के सिविल एरियो को टारगेट करने की कोशिश की गई, जिसमें जम्मू शामिल था, राजस्थान बॉर्डर के सटे हुए जो गांव थे वो शामिल थे। और हम लगातार देख रहे हैं कि सीज फायर वायलेशन के नाम पर पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान, चाहे वो आप पुंछ की बात कर लीजिए, सांबा की बात कर लीजिए, अखनूर की बात कर लीजिए, इन जगहों पर क्या हो रहा है, जो बॉर्डर से सटे हुए घर है उनको टारगेट किया जा रहा है। कल और एक तरफ जतेन पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फेल किया जा रहा है। पाकिस्तान जितना झूठ फैला रहा है उसकी भारत पोल खोल रहा है, तो वहीं सड़कों पर इमरान खान के समर्थक उतरे हैं। पाकिस्तान की मुश्किल पाकिस्तान के लोग बढ़ा रहे हैं। इमरान खान के समर्थक इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने देखा है कि हर 1-2 महीने पे ऐसी तस्वीर सामने आती है कि इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतरते हैं। वहीं दूसरी ओर बीएलए की ओर से भी यह दावा किया जा रहा है कि 2 पाकिस्तानी एयरफोर्स के अधिकारी ढेर कर दिए गए हैं। यानी एक तरफ बीएलए मुश्किलें बढ़ा रहा है, खैबर पख्तूनवा में नाराजगी आ रही है, वहीं इमरान खान के समर्थक सड़कों पर। बिल्कुल, इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। वहां गृह युद्ध जैसे हालात हैं। सुमित, क्या जानकारी मिल पा रही? देखिए, पाकिस्तान पर चौतरफा जो है वो हमला होता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। एक तरफ भारत पूरी तरह और पूरी ताकत के साथ अब हमला करने की पूरी तरह तैयारी में है। अलग अलग मीटिंग्स और बैठकों का दौर इस वक्त चल रहा है। और दूसरी तरफ चाहे बलोच हो चाहे पश्तून हो, वो भी इस वक्त का इंतजार कहीं ना कहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये पूरा जो तनाव है भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा था, लगातार चाहे खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें, पश्तूनों की बात कर लें या फिर बलूचों की बात कर लें, वो लगातार ये कह रहे थे कि हम भारत की तरफ जाकर खड़े होंगे। क्योंकि पाकिस्तान में लगातार इन पर जिस तरीके के हालात वहां पर हैं, लगातार जिस तरीके के अत्याचार उन पर होते रहे हैं, उन्हें एक मौका यहां पर नजर आ रहा है। एक मौका उन्हें दिख रहा है कि पाकिस्तान को अब जवाब उनकी तरफ से भी दिया जाए। और दूसरी तरफ जो अभी भी हाल फिलहाल में जो झड़पों की तस्वीरें सामने आई हैं, जो हमले की तस्वीरें सामने आई हैं पाकिस्तान की सेना पर जो है बलूचों की तरफ से, पश्तूनों की तरफ से, वो भी ये पूरी तरीके से बताती हैं कि अब टूट की कगार पर पाकिस्तान पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और पाकिस्तान कई टुकड़ों में यहां पर बंट सकता है। एक बॉर्डर जो है अफगानिस्तान का है, वहां पर भी लगातार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। यानी कोई भी मोर्चा अब ऐसा नहीं है जहां पर पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पर आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ महाशक्ति भारत जब अब पलटवार पूरी तरह से कर रहा है, तो पाकिस्तान की कमर टूटना तय माना जा रहा है। और पाकिस्तान जो है लगातार जिस स्थिति में था, उससे अब वो कई कदम पीछे जाने के हालात में पहुंच गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने पहले ही साफ तौर पर यह कहा था कि अगर पाकिस्तान इस तरीके की हरकतों को करता रहेगा तो वो उसी ताकत के साथ जो है वो जवाब यहां पर देगा। और तमाम एक्सपर्ट्स को आप यहां पर सुनिए जो लगातार ये कह रहे हैं कि ये एक मौका है। इस मौके के तौर पर अब भारत को जवाब देना चाहिए और पाकिस्तान के वो टुकड़े जो लगातार जो है, चाहे वहां पश्तून हो चाहे वो बलोच हो, उनका इस्तेमाल भी यहां पर किया जाना चाहिए। हालांकि भारत ने आज तक कभी भी इस तरीके की स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं अपनाई है। भारत ने हमेशा उसी तरीके से पलटवार किया है जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार भारत को निशाना बनाता रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद का सहारा लिया है, लगातार जो है अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशंस भारत के अंदर पैदा करने की कोशिश की है। और जो हालात, जो सिचुएशंस आज और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी जिस तरीके से पीटीआई के समर्थकों के द्वारा बाइक रैली निकाली जा रही है, कल के दिन जाकर के वो इमरान खान को छुड़ा लाएं, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक और खबर आपको बताते हैं, जब भारत का पाकिस्तान पर भयंकर जवाबी हमला, पाक के 5 शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। भारत ने पाक के 60 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं। पाकिस्तान के 12 शहरों पर भारत का जवाबी हमला हुआ है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है। एयरबेस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। अपने आप में हास्यास्पद है